जय गोपी बंटे चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद। बड़ा सौभाग्य है कि आप समस्त भक्तों के बीच में बैठकर आज पावन पुनीत मन को, हृदय को, चित्त को परिमार्जित करने वाली तिथि अक्षय तृतीया के दिन में प्रभुपाद की और समस्त वैष्णव की सेवा करने का इस जगन्नाथ सभा मंडप में हमें लाभ हुआ है। हम अत्यंत हाथ में दी हम अत्यंत आभारी हैं और हृदय में यही धन्यता को मानते हैं, जानते हैं कि प्रभु ने आज अक्षय तृतीया के दिन अपनी सेवा कथा कहने का हमें सौभाग्य दिया है। समस्त भक्तों को क्षमा प्रार्थी है कि समय लगा, तो ये हम तो यही सोचते हैं कि जो भी कुछ है वो ठाकुर जी सोचते हैं। आप हृदय के साथ में हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए कि सही समय पर सही भाव स्थिति के साथ में आपके संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की संतुष्टि के लिए हम कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अपना मन, अपना धन, अपना जीवन कथा को ही समर्पित हो, इसी मनोभाव के साथ में समस्त भक्तों के श्री चरणों को मन में धारण कर कर, हृदय में धारण कर कर सेवा संतुष्टि लाभ हो, चित्त परिमार्जन हो हमारा, यही भावना से समस्त वैष्णव के चरणों में प्रार्थना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में अध्याय 13 में एक बहुत दिव्य प्रसंग है। प्रसंग ऐसा कि वैष्णव की कथा सुनने का क्या लाभ है। हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान कहते हैं ना कि जन्म कर्मच्छ में दिव्यम। जब मैं शब्द आया तब भगवान ने उनका भी गुणगान करने की अभिलाषा रखी और उनके प्रिय भक्तों के भी चरित्र गाथा का सेवा आनंद सुख लेने का अभिलाषा रखी है। जिस प्रकार भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, वैसे ही उनके जो शुद्ध वैष्णव है, आचार्य है, उनके भी जीवन चरित्र को धन्याति धन्य ही मानना चाहिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में ये भी कहा कि रुचिर श्रुतस्य माने भगवान की लीला कथा आस्वादन करने में जितना आनंद लाभ होता है, उतना ही आनंद लाभ भगवान के भक्तों की कथा में भी होना चाहिए। इससे क्या होगा?
इससे हमें भगवान के प्रति जो निष्ठा है, जो रुचि है, जो आसक्ति है, वो क्या होगी? निरंतर दिन दिन नित्यम बढ़ने की एक वरुणावली होती है, वो हो जाएगी। तो आज हम बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज जो भी मन से ये कथा सुनेगा ना, उसको बहुत बड़ा लाभ है। क्या? आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के दिन यदि भगवान के भक्तों की भगवत कथा, नाम रूप गुण आदि लीला आप श्रवण करते हो, तो आप निरंतर भगवान की कथा में रममान हो जाएंगे। क्योंकि भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, वैष्णवों में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों भी चिंतामणि समान है। चिंतामणि क्या करता है? चिंतामणि जो हृदय में जो हम चिंतन करते हैं ना, उसे ही देता है। वैसे ही कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, ये कृष्ण से अभिन्न है। तो आज चंदन यात्रा का प्रारंभ है। आज की तिथि की महिमा शास्त्र में प्रचुर मात्रा में गाई गई। आज के ही दिन जनक महाराज को माता सीता खेत में मिली थी, जब जोत रहे थे। आज का ही दिन है। कितनी सुंदर बात है। जीवन में यदि सीता नहीं है ना, जीवन में यदि शुद्धता नहीं है, जीवन में यदि भक्ति नहीं है ना, तो जीवन निराव्यर्थ ही है। अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः अनुष्टस्य धर्मस्य संसिधिम हरितोष्णम। भगवान का जब तोषण हो, पोषण हो, तब हमारे हृदय चित्त को क्या होगा? परिमार्जन होगा। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र यह है, सवै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययातमा सुप्रसदति। हर एक जीव आनंद चाहता है, तो आनंद स्वाभाविकता शरीर से प्राप्त करना चाहता है, कोई कुटुंब आदि से प्राप्त करना चाहता है, कोई समाज से प्राप्त करना चाहता है। आनंद का स्वरूप मन का हो, बुद्धि स्तर का हो, लेकिन सच्चा आनंद का स्तर हम जीव प्राप्त नहीं कर सकता। वो खोज कर सकता है, अभिलाषा उसे हो सकती है, लेकिन सच्चा आनंद का स्रोत उसे भगवान की सेवा में ही हो सकता है। और ये तत्व भगवान का स्वरूप क्या है पता है? वृंदावन में नाचना, गाना, खाना और खेलना। भक्ति भी यही स्वरूप है। नाचते हैं भक्त, गाते हैं, खाते हैं और खेलते हैं। तो आइए आज बहुत सुंदर पावन अवसर पर चंदन यात्रा की कथा। अब एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ पर बहुत वरिष्ठ भक्त भी है, नए भक्त भी है। आज से क्या होगा? चंदन यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। हम ठाकुर जी के लिए चंदन घिसेंगे। जितना हम चंदन घिसेंगे उतना हमारी भक्ति भी सुगंधितमय हो जाएगी। जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हाथों से भगवान के लिए सेवा कार्य का संपादन करेंगे ना, तब हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमारे एक भक्त हुए माधवेंद्र पुरीपाद जी। माधवेंद्र पुरीपाद ये ईश्वर पुरीपाद जी के गुरु महाराज हैं, और ईश्वर पुरी जी चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज हैं। देखिए, भगवान किसी व्यक्ति वस्तु को सापेक्ष रखते हुए धारण नहीं करते, क्योंकि माधवेंद्र पुरी ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा, माधवेंद्र पुरी यदि हमारा जो भक्ति वृक्ष है, भक्ति वृक्ष के शिरोधार्य चैतन्य महाप्रभु, उनकी बाही भुजा में अद्वैत आचार्य हैं, दाहिनी भुजा में नित्यानंद प्रभु हैं।
लेकिन इस भक्ति वृक्ष का मूल है ना, वो माधवेंद्र पुरीपाद है। क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद आने के पहले परिकिया रस में भक्ति नहीं होती थी। भक्ति थी, लेकिन मिश्र भक्ति थी, ज्ञान भक्ति थी, राग मार्ग में भी भक्ति थी, लेकिन जो गौड़ियों का सेवा सूत्र है ना मंजीरी स्वरूप में, वो भक्ति नहीं होती थी। माधवेंद्र पुरीपाद आ गए, ये भी कह रहे कि भैया तुम तो चैतन्य मंजूषा में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, मैं बारंबार ये दोहराता हूँ और अपने मन को उसी श्लोक पे केंद्रित करता हूँ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। हमारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य ये मथुरा के कृष्ण नहीं है जो हाथ में चक्र धारण करते हैं। हमारे आराध्य तो नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण है जो बंसी बजाते हैं। उनका जो स्वरूप है वही हमारा आराध्यतम स्वरूप है। हमारा आराध्य कौन है? जिस प्रकार से कृष्ण हमारे आराध्य है उसी प्रकार से श्रीधाम वृंदावन भी हमारा आराध्य है, और वृंदावन में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राधा हृदय कमल सो प्रकट्यो राधा हृदय समान वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारी उपासना क्या है? कोई पूछे कि भैया आप भक्ति करते हो, भजन करते हो, आपके जीवन में किस गड़ी में, किस पथ पर आप चल रहे हो? तो जिस पथ पर गोपियां चलती है ना, वही हमारा पथ है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधू, जो वृंदावन की गोपी वर्ग है, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी के जो अनुगत्य है ना उनको। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसका विश्लेषण ये है कि यदि हमें ध्येय की प्राप्ति करनी है तो हमें उचित मार्ग से भी चलना पड़ेगा, उचित आधार को भी धारण करना पड़ेगा, और उचित समय के अनुसार भी चलना पड़ेगा। तो यही जो मंजीरी स्वरूप का भाव, गोपियों का जो सेवा भाव है, गोपी, गो माने इंद्रिया और पी माने पिबंती, जो निरंतर कृष्ण का स्वरूप पान करती है, जो निरंतर कृष्ण की कथा गाती है, जो निरंतर कृष्ण की सेवा करती है, जो निरंतर कृष्ण के विषय में ही सोचती है, वो है गोपी। अब इनकी उपासना करना, अब ये जो सारा जो हमें जितना भी कुछ है, ये हमारी वांछा नहीं थी, लेकिन अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि, हमें ये अहेतु की मिल गया। हमारा कुछ था भक्ति में आने का श्रेय नहीं है। गुरु एवं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि गुरु की कृपा हमारे हृदय पर हो, हम कहते हैं ना, हम बहुत जोर से कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करियाए क्या। गुरु के मुख की वाणी से जो शब्द उदित होते हैं उसे ही हमारा जीवन बनाना, यह है भक्ति, यह है भक्ति। और चैतन्य महाप्रभु आए और अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, जो किसी ने नहीं दिया था आज तक, वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। क्या दिया? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते के, ये चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए नमो महावदनीय कहा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु उनकी क्या उपलब्धि होगी?
चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के 4th अध्याय में बहुत सुंदर सा कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। चैतन्य चरितमृत आप पढ़ते हैं, चैतन्य चरितमृत का जो प्रथम सूत्र होता है वो संपूर्ण पाठ की आधारशिला होती है। फिर चैतन्य चरितमृत के दूसरे सूत्र में मंगलाचरण विधि होती है कि आचार्यों को, वैष्णवों को और पंच तत्व को प्रणाम किया जाता है। फिर यथावकाश चैतन्य चरितमृत के मध्य में उस पाठ का सार तत्व दिया जाता है और अंत में फलश्रुति होती है और वैष्णव को नमन किया जाता है। ये चैतन्य चरितमृत का सार है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यस्मे दातुम चोर इक्षितम भांड गोपीनाथ क्षीर चोर धियोंतो भूतः श्री गोपाल प्रादुरासिद्वयः सन यत प्रेमना तम माधवेंद्र नतोस्मि ही। मैं उस माधवेंद्र पुरीपाद को नमन करता हूं कि जिनके लिए स्वयं कृष्ण, वो एक वृंदावन वाले कृष्ण है ना, हमारे माखन चुराते हैं, उनका नाम चोरी ही है। वो माखन भी चुराते हैं, हृदय भी चोरी करते हैं गोपियों का, भक्तों का, और खास कर वृंदावनवासी भक्तों का। तो ऐसे गोपीनाथ ने खीर की चोरी कर दी, किनके लिए? माधवेंद्र पुरीपाद के लिए। और कहते हैं कि वो केवल चोरी करके रहे नहीं, जन समुदाय को उन्होंने बताया कि मेरी भक्ति की महिमा क्या है। भगवान खुद की महिमा नहीं चाहते भक्तों, भगवान उस भक्त की महिमा प्रचारित करना चाहते हैं जो दिन रात तक उनकी सेवा करता है। अब आप बोलेंगे दिन रात तो हमारा भी संसार है भक्त, हम तो गृहस्थ वाले हैं भक्त। तो एक बात धारण कीजिए, गोपी के भी जीवन में संसार है, गोपी के भी जीवन में व्यापार है, लेकिन गोपी के चित्त में कृष्ण बसे हैं। तो जब तक हमारे चित्त में कृष्ण नहीं बसेंगे तब भक्ति का स्वाद नहीं होगा, भक्ति का स्वाद नहीं होगा। भक्ति का स्वांग हो सकता है, भक्ति का स्वाद नहीं होगा। तो कहते हैं, जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन, ए सब लीला प्रभुर दास वृंदावन, विस्तार करिया छेन उत्तम वर्णन। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण कर दिया। हम आपके लिए 14 साल की अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, प्रेमवती शची माता का त्याग कर दिया। इतने प्रेम करने वाले भक्त हैं, सबका त्याग कर कर। और महाप्रभु कितने सौंदर्यवान, उनकी अलक अलकावली, गौरांग वर्ण, बिंबाधर ऐसे उनके ओष्ठ, और सबसे तो उनके केश इतने सुंदर है। सबका त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया। ये बात समझेगी ना हमें, हम आज तक समझते हैं कि ये भक्ति है ना, भक्ति ये उनके लिए है, उनके लिए है। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए त्याग कर दिए। चैतन्य महाप्रभुर लीला करीबी श्रवण कैसे चैतन्य महाप्रभु की लिया आगे कहेंगे। कहते हैं, अब सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। जब किसी वृक्ष के जो फल होता है ना, उसे यदि शुक आस्वादित करे तो उस फल का आस्वादन बढ़ता है। वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला सहज है। सहज यानी हम देखे, कृष्ण की लीला तो 5000 साल पुरानी है, हमारे महाप्रभु तो 500 साल पुराने हैं।
और सहज है। भगवान देखो चैतन्य महाप्रभु के में भी गृहस्थ भक्त है, सन्यासी भी भक्त है और सहज लीलाएं है, विचित्र लीलाएं है। महाप्रभु की लीला कोई भी नहीं समझ सकता, विचित्र है। महाप्रभु आगे तो रोष करेंगे, अंतर में संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी लीला है और मधुर लीला है। मधुर का अर्थ ये कि वृंदावन का रस में भी उसमें है और मायापुर का औदार्य में भी उसमें है। इसलिए सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार महाप्रभु जो लीला किए, और वृंदावन दास मुखी अमृत रधार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं वृंदावन दास के मुख से सुना हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 42 साल राधा कुंड के तट पर रहे और रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीमुख से उन्होंने चैतन्य लीला सुनी। अब रघुनाथ दास गोस्वामी की अब ये बढ़ जाएगा, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रेम प्रयोजन तत्व के आचार्य हैं। संबंध आचार्य तो हमारे सनातन गोस्वामी, अभिदय आचार्य भक्ति कैसे करें रूप गोस्वामी ने सिखाया। और प्रेम प्रयोजन क्या होता है, प्रेम की वांछा क्या होती है, प्रेम की गाढ़ता क्या होती है, गूढ़ता क्या होती है, प्रगल्भता क्या होती है, ये सिखाया हमें रघुनाथ दास गोस्वामी अपने चरित्र से सिखाते हैं। बोलने वाले वक्ता तो बहुत हो सकते हैं हमारे जैसे, लेकिन जो बोलते हैं, मराठी में कहते हैं ना, बोले तैसा चाले तेची वंदा भी पाहुले। आजकल बोलने वाले तो इतने हो गए हैं, लेकिन उस बोलने की रीत पर चलने वाला कोई नहीं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सारी महिमा गाई है महाप्रभु की, लेकिन मेरा दंभ को छोड़कर, दंभ करी वर्णीयते तैसे नहीं शक्ति, मैं मेरा दंभ त्याग करता हूं। यदि हृदय में दंभ है भक्तों, तो भक्ति का आस्वादन नहीं हुआ। दंभ माने मैं भी कुछ हूं, होते तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मैं और मेरा जो है ना, ये अहमता और ममता की चप्पल भक्ति में मंदिर के बाहर ही छोड़नी चाहिए। लोग आते हैं मंदिर में, प्रवचन भी सुनते हैं, प्रभु बहुत सुंदर, क्या लेके आए थे, वो छाता लेके आए थे, वो पानी नहीं गिरना चाहिए सत्संग का। अरे भीगो, भक्ति का आनंद तो भीगने में है। तो ऐसे कहते हैं कि मेरा दंभ न हो, और चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में इतनी कथाएं प्रचुर मात्रा में है, मैं वो कथा दोहराऊंगा नहीं क्योंकि अपराध हो जाएगा। अब भक्ति में तो हम प्रवेश करते तो होलसेल में अपराध करने लगते हैं। ये माता जी नहीं सीन, वो प्रभु जी वैसे वो ऐसा ही बनाया, वैसा ही बनाया। तो प्रथमतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भक्ति का प्रवास कैसे होना चाहिए, और ये धारण कर अब चैतन्य महाप्रभु निकले हैं। आज हम चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से ही खीरी छोरा गोपीनाथ की कथा सुनेंगे। सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे। आइए। तो चैतन्य महाप्रभु अब शांतिपुर से निकले हैं। संग में उनके कौन कौन है? उनका कटवा ग्राम में सन्यास दीक्षा हुआ। महाप्रभु वृंदावन करके निकले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले अब ये उचित समय नहीं है, शांतिपुर होके चलेंगे। अद्वैत आचार्य के घर गए, प्रेम आलापन हुआ। साथ में जगनानंद थे, जो सत्यभामा स्वयं है, नित्यानंद है जो स्वयं बलराम जी है, मुकुंद है, मुकुंद ये इतने सुंदर गाते हैं। और उनके साथ में और एक भक्त है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित की जो भाव वृत्ति है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, ये वात्सल्य भाव है। तो ऐसे 4 जनों के साथ में महाप्रभु निकले। महाप्रभु जोर शोर से कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 कृष्णा
पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। जब जब कोई नदी आती थी, और उस समय टोल टैक्स, और महाप्रभु को देखने मात्र से लोग टोल नहीं लेते थे, बोले थे बड़े महंत है, बाबा है, जा रहे हैं, और ये चार जन पीछे पीछे, और महाप्रभु एकदम भाव स्थिति में नीलाचल की ओर, जगन्नाथ की ओर निकले हैं। क्यों देखने के लिए? कहते हैं भक्त ना, जगन्नाथ चकाने नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रेम अवस्था। और इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु निकले हैं, और करते 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 चैतन्य महाप्रभु अब रेमुना में आ गए। ये रेमुना जगन्नाथपुरी के पास पे, समक्ष है, समीप है, रेमुना में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आने के बाद में सुंदर सा वर्णन किया। कहते हैं कि रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी केल प्रभु तार दर्शन। दर्शन भक्ति से होता है, भाव से होता है। और मन में यही अभिलाष है कि हम ये देखते हैं कि मैं ठाकुर जी को श्रृंगार, देखो ऐसे ठाकुर जी आज परिधान किए हैं, ये वस्त्र है, ये भाव वृत्ति है। हम क्या देखेंगे ठाकुर को? हमें तो यही वांछना करनी चाहिए, यही लालसा रखनी चाहिए कि ठाकुर जी आप मुझे देखें। मेरे आपको देखने से, ये हमारा तो आंखें तो हर जगह पे विषय देखने की आंखें है ना। हर चीज में भक्ति हो, उसमें भी विषय ही देखेंगे, खुद की ही लालसा देखेंगे। लेकिन ठाकुर आप मुझे देखो, इसलिए वो भक्त कहे कि जगन्नाथ चकाने न नीलाचल वारे, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारी कोई भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ठाकुर जी हमें निहारे, बहुत दिन के बाद आते हैं हम आपके दर्शन के लिए। हमको बार बार बुलाए कर, आप देखो प्रभु, आप देखो। वो देखिए, वो जो बंदर का बच्चा है ना, वो गिरता नहीं, कभी वो गिरता है, वो पकड़ता है, खुद पकड़ने का प्रयास करता है बंदरिया को। लेकिन बिल्ली का बच्चा गिरता नहीं, बिल्ली उसे पकड़ी रहती है। वैसे हमें वैष्णव यदि पकड़ेंगे तो हम भक्ति में टिक पाएंगे। वैष्णव, अभी वैष्णव पकड़ेंगे तो थोड़ा लगेगा, भी थोड़ा कुछ भी होगा, लेकिन सेवा छोड़नी नहीं है। तो रेमुना ते गोपीनाथ परम, ये जो गोपीनाथ है ना रेमुना में, खीरचोरा गोपीनाथ, ये प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में मैया सीता को, एक बार सीता मैया ने कहा कि प्रभु आप निरंतर आते हो, तो आने वाले कुछ युग में आप कैसे आएंगे? मैं बोले मैं कृष्ण बन के आऊंगा, और मैं इतना मधुर होगा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम वलितम मधुरम। देखना भी मधुर है, चलना भी मधुर है, हंसना भी मधुर है, लीला भी मधुर है। भगवान चोरी भी करते हैं, तो चोराग्रगण्ये पुरुषम नमः, हम नमन करते हैं, चोर को भी नमन। अभी चोर को कोई नमन करता है क्या? लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है, हम हमारे चित्त वृत्ति से पार नहीं पा पाएंगे। तो जब भक्ति भाव से देखा प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, तार पाद पद्म निकट प्रणाम करीते, चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया। तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते, और तुरंत वहां से गोपीनाथ का आशीर्वाद उनके सर पर पड़ गया। अभी जो गोपीनाथ मैया की ऐसे ही कही कि आप कृष्ण का स्वरूप दिखा, तो खुद के बाण से चित्रकूट में प्रभु ने स्वयं उस मूर्ति का गठन, उस विग्रह का गठन किया। वही रेमुना की गोपीनाथ मूर्ति है, वही हमारे रेमुना के खीरचोरा गोपीनाथ है, खीरचोरा गोपीनाथ है। फिर कालांतर से कुछ समय बीता, और वो जो अर्चा विग्रह है वो रेमुना में आ गया। जब रेमुना शब्द में सुनता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है ये, तो रेमुना तो मैं ये करता हूँ खुद को, भजहु रे मन
श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। रेमुना और यमुना में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुप्त वृंदावन है वो रेमुना में उपस्थित है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए थे। तो चूड़ा पाया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नृत्य गीत कैल लैया भक्तगण। आहा हा, ये तत्व दे दिया महाप्रभु ने यहां पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। चूड़ा पाया, चूड़ा जब मिल गया महाप्रभु को, इतने आनंदित हो गए, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और इतने आनंदमयी वातावरण में अकेले नहीं नाच रहे थे, लैया भक्तगण। हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो भक्ति की महिमा है, संकीर्तन में है। गोपी गीत गाया, अकेली गोपी ने गीत नहीं गाया है, सारी गोपी समक्ष होकर जयति ते धिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, गोपी गीत गाती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर भक्ति की व्याख्या करते हैं भक्तों। आज सारे सूत्र आपको देके जाऊंगा। नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, आचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। भक्तों के साथ आओ, नाचो, गाओ, खेलो, यही भक्ति है। और क्या होगा? ऐसे करते रहोगे ना, आचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण, भक्तों के साथ भगवान। और ये जब नाच रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनकी भाव भंगिमा को देखकर जितने भी गोपीनाथ के भक्त थे सब विस्मय हो गए। अरे बोले, ये बाबा जी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर। और जब भाव से नृत्य करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए। महाप्रभु के हृदय में भी खीर खाने की इच्छा हुई भक्तों। कहे महाप्रसाद शिरे लोभे रहिला प्रभु तथा, पूर्वेश्वर पुरी तारे कैयाचे न कथा। महाप्रभु खीर आस्वादन करने के मनोभाव से वहां पर रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने, ईश्वरपुरी ने उनको कथा कही थी। किनकी? ये हमारे खीर चोरा गोपीनाथ की, बावला ठाकुर है ये खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं, क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तारा नाम, भक्तगण कहे प्रभु तैत आख्यान। और चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे सब लोग बैठो बैठो। वो हमारे 4 भक्त थे, नित्यानंद, जगनानंद, मुकुंद, वासुदेव आदि, और सारे लोग ऐसे बैठ गए। और चैतन्य महाप्रभु अपनी रसमयी वाणी से कथा सुनाने का प्रारंभ किया। बोले, आपको पता है खीर चोरा नाम क्यों गिरा है इसका? बोले, क्यों? बोले, एक समय की बात है, हमारे परम आराध्य परम गुरुदेव माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन चले गए। अब माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन तो चले गए, और वृंदावन में हर एक तीर्थों का, आज मैं कुछ समय 1 हफ्ता पहले वृंदावन गया था। अब देखा शोर जोर है वृंदावन में, कोई ऐसा स्थिति नहीं बची कि दर्शन हो पाए, केवल लोग भाग रहे हैं। अब हम हमेशा कह दिए कि भगत भगत सब भागत है, और भक्ति जाए भगाए। जितना भागोगे भक्ति में, उतना भक्ति आगे भागेगी। और जितना अंदर से भक्ति में जागोगे, उतना ही हृदय में संतुष्टि का प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। अब माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन में रहे। वृंदावन में इतने भाव स्थिति में रहते थे कि क्या खा रहे हैं, और आयाचक वृत्ति है, किसी से कुछ नहीं मांगते। अब बोलेंगे आप, आयाचक वृत्ति यानी अयाचक, कोई याचना न करना कि प्रभु मुझे मधुकरी दे दो, प्रभु मुझे भिक्षा दे दो, कुछ नहीं मांगते थे। जो भी मिले, प्रभु की जो इच्छा हो तो इच्छा हो, नहीं इच्छा तो भी सदिच्छा है। हम एकादशी के दिन भैया, एक हफ्ते 15 दिन में एक एकादशी पकड़ते हैं।
और उसमें अभी क्या क्या है, एकादशी पिज्जा एकादशी ये वो क्या क्या, मैं कभी सोचता है वो लेकिन एक कृपा है प्रभुपाद जी की कि हम भक्त बनाते हैं प्रसाद खिला खिला कर, और हम देखते हैं प्राय यहाँ के भक्त बहुत प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जब मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे इतने प्रभु जी सारे भक्त हैं जो हमें पहचानते हैं, तो आपके चरणों में ही हम रहते हैं, हम देखते हैं। और यहाँ पर हम कुछ देने नहीं आए आज, हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, हम आपसे लेने आए हैं, आप कितनी सेवा करते हैं। तो ऐसे महादेवेंद्रपुरी प्रेम से सेवा कर रहे हैं, और एक दिन वो गिरिराज की परिक्रमा धारण कर रहे हैं। अब गिरिराज, चलो 1 मिनट में आपको गिरिराज की परिक्रमा भी कराते हैं। हाँ, अब राधा कुंड में प्रणाम करें और कुसुम सरोवर आएगा, कुसुम सरोवर के बाद किल्लोल कुंड आएगा, नारद कुंड आएगा, आगे समय में जाके ग्वाला पोखर आएगा, फिर वहां पर आगे आप जाए मानस गंगा घाट आएगा, मानस गंगा के चकलेश्वर महादेव जी आएंगे हमारे, चकाचक बाबा। हम एक समय गए और वहां पर एक पूछा कि चकलेश्वर महादेव कहाँ है। अब वो ब्रजवासी भक्त थे, बोले चकलेश्वर, अब ये पहला ईश्वर हमने देखा। बोले चकलेश्वर, एक जन बोला अरे वो चकाचक बाबा अरे हाँ इधर से अंदर जाइए बोलते हैं। तो कितने परम भक्त हैं हमारे महादेव, कभी गोपेश्वर बनते हैं, बनखंडेश्वर बनते हैं, भूतेश्वर बनते हैं, हाँ आशेश्वर बनते हैं नंदग्राम में, और प्रीतिश्वर महादेव भी है बरसाना में, पता है आपको ऐसे महादेव जी सब धाम की सेवा करते हैं। राधा कुंड की सेवा कुंडेश्वर महादेव करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, हरिदेव का जी का दर्शन होता है। हरिदेव के दर्शन में आगे आप निकले तो दाना घाटी आ गई, थोड़ा दूध पानी चढ़ाया वहां पर, फिर वहां से हमारे गिरिराज महाराज दिखना प्रारंभ होते हैं। हंताय मद्रिय बला हरिदास वर्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदम। ऐसे हरिदासों के वर्य हमारे गिरिराज महाराज वहां पर है। अब हम परिक्रमा करते हैं तो भैया जो पहले जल्दी जाके आएगा वो उसकी परिक्रमा, प्रभु जी 5 घंटे में परिक्रमा की, 3 घंटे, वो परिक्रमा नहीं है। जितना गिरिराज महाराज के हृदय में रहे, जितने उनके साथ में रहे, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं देहि निकट निवासम गोवर्धनों में, हे गोवर्धन जी मुझे आपके निकट वास दीजिए। और हम जल्दी जल्दी करते हैं और भाग जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन में जाएंगे, बांके बिहारी जाएंगे, टिक्की खाएंगे, लुई बाजार जाएंगे, ये हमारा प्रयोजन होता है। नहीं, माधवेंद्रपुरी इतने भाव स्थिति में जाते थे, हर जगह जाते थे, जब करते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला चिंतन में इतने डूब जाते हैं कि मन की सुध नहीं होती। अब ये गोविंद कुंड पर आ गए, अब गोविंद कुंड पर आए, शाम की समय था, आया चक, सुबह से कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ नहीं खाया था उन्होंने। अब गोविंद कुंड पता है ना, गोविंद कुंड आएगा, पुंचरी का आगे जाके संकर्षण कुंड आएगा, अप्सरा कुंड आएगा, नवल कुंड आएगा, पुंचरी का लोटा बाबा जी आएंगे, जतिपुरा होके फिर जलेबी भी खाएंगे, आगे चल के जाएंगे तो सुरभि कुंड आएगा, ऐरावत कुंड आएगा, और इस प्रकार से फिर कुसुम सरोवर के साथ में फिर राधा कुंड आकर राधा कुंड परिक्रमा कर कर पूरी हमारे गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। दक्षिणा दीजिए, अरे परिक्रमा कराई आपको हमने तो जब कर रहे थे कुछ खाया नहीं था। अब वहां पर एक बच्चा गोपाल आया, छोटा सा लाला है ऐसे, तो लाला आया, हाथ में मटकी थी, दूध था मटकी में, तो कहते हैं कि बाबा बाबा ये दूध पियो। ये क्या है, दिन भर तुम खाते नहीं हो, केवल भजन भजन करते हो। भजन भजन भी नहीं चाहिए, मराठी में बोलते ना आधी पोटोबा मुंह बिठोबा। अरे पहले भैया आप पहले भजन थोड़ा देह का भी शुद्ध रखो। तो शाम के समय थे, बोले ये कौन है,
तो बोले कि आपने कुछ खाया नहीं और क्या ध्यान करते हो। यानी ये बता रहे हैं कि भैया आप ध्यान, जिसका ध्यान कर रहे हो मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। अब वो बोले, माधवेंद्रपुरी बोले, लाला तू कौन है, कौन गांव का रहवासी हो तुम। बोले मैं अन्योर का हूँ बाबा, यही पास में मेरा गांव है और यही रहता हूँ मैं। गैया चरोन को जाइए तो हमें, और क्या है हमारी माता बूढ़ी हो गई हो। अब माता का क्या है, वो उसने देखा कि बाबा बैठा है तो मेरे गांव में जो आता है, यानी मेरे वृंदावन में जो आता है, वो कभी भी भूखा नहीं जाता, मैं उसे भूखा नहीं रखता। तो ये दूध माता ने दिया आपको तो दूध पी लो, वापस में मेरा अभी दुग्ध दोहन का समय है, गाय की दोहन करूंगा तो मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से मटकी दे दी और हंसते हंसते हमारा लाला चल रहा है। और ऐसे चल रहा था, यहाँ था तो ऐसे करते तो अदृश्य हो गया, विस्मय हो गया। माधवेंद्रपुरी पाद विस्मित हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे मन में कृष्ण और राधा रानी के चिंतन, लीला के स्मरण के सिवा किसका चिंतन नहीं आता। ये पहला बालक है कि वो चला जाने के बाद भी उसकी मुस्कुराहट, उसकी भाव भंगिमा, वो कैसे आया था, कैसे खीर दिया, क्या बात की, मेरे मन में आज भी गूंजता है। तो ठीक है। और जब उस दूध का पान करने लगे, वो कोई साधारण नहीं था, नंदा बाबा की गौशाला से दूध लाए थे ठाकुर जी, पद्मगंधा गाय का, जिसके सुगंध गंध जो है ये कमल के समान है। ऐसे अपनी खुद के गाय का दूध लाए तो इतना प्रसन्न कर दिए और इतना आनंद हो गया महाराज, बहुत आनंद हुआ। और फिर वो हो गए नहीं, हम तो भजन करते हैं तो भैया अभी चलो शयन भी सूख लेते हैं, ऐसे नहीं, भजन करने लगे। अब भजन कर रहे थे, थोड़े समय के लिए उनको तंद्रा आ गई। तंद्रा माने थोड़ी सी नींद आ गई। अब नींद में वही लाला के दर्शन किए जो लाला उनको दूध लेके आया था। अब लाला हंस रहा है, उनके हाथ पकड़े, बोले चलो माधवेंद्र चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और स्वप्न में जैसे निकले हैं माधवेंद्रपुरी, देखिए मैं आपको एक अनुभूति बताता हूँ। प्राय ये कथा मैंने बहुत बार कही, बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन जब जितना जितना पढ़ते हैं ना, आस्वादन उतना उतना बढ़ता है। सच्चा भक्ति में टेस्ट किसको आया पता है आपको? जो बार पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, जो पुनः पुनः चर्वन करता है तभी भी उसको आस्वादन की वृत्ति बढ़ती है, वो उसे कहते हैं रसिक भक्त। सत्यता है, वो है रसिक। नहीं तो क्या होता है, अरे ये तो पढ़ा है, ये तो सुना है, तो भैया भगवान ऐसे भक्तों के समक्ष अपनी लीला माधुरी का प्रसारित नहीं कर सकते। अब हाथ पकड़ के चला, बोला माधवेंद्र न जाने कितने दिन से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। श्री गोपाल नाम मोर, मेरा नाम गोपाल है, गोवर्धन धारी, मैंने गोवर्धन धारण किया है। ब्रजेर स्थापित आमी यह अधिकारी, ब्रजनाथ जी ने जो परपोत्र थे कृष्ण के, ब्रज में स्थापना हमारी की थी, लेकिन कालांतर से यवन मुसलमानों का आक्रमण हुआ और फिर ब्राह्मण ने मुझे यहाँ पर छिपा दिया। कितने दिन से छिपा हूं माधवेंद्र, लेकिन मैं आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, वही तो भक्ति है, वही भक्ति है। बोले माधवेंद्र तुम आओगे और तुम आने के बाद में मेरी सेवा पुनः शुरू करोगे। भगवान भी ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं जो उनकी सेवा कर सके। हमें तो सेवा दे दी, बोला क्या माथा पेची बाबा, क्या दे दिया प्रभु ने हमें ये सेवा। तो सेवा में भी कितने कारण ढूंढकर हम भागते हैं, लेकिन सेवा उन्हें ही मिलती है जहां पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, जाके कपट दंभ नहीं माया, तापर कृपा करे रघुराया। कृपा उस पे होती है जिसे सेवा मिलती है। तो देखिए, बहुदिन तुम्हारा पथ करी निरीक्षण,
कभी आमी माधव आमा करीबे सेवा। मेरा माधव कब आएगा और कब मेरी सेवा करेगा, इस मनोवृत्ति से इतने दिन से मैं इस कुंज में उस, और क्या हो रहा है, मेरी अवस्था क्या है, उष्णता से दग्ध हो रहा हूं, और इतना होने के बावजूद भी आप नहीं आए, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तो जल्दी करो, गांव के लोगों को बुलाओ और मुझे ऊपर निकाल दो, और ऊपर निकालने के बाद में गिरिधारी पर मेरा मंदिर बनाओ, और मंदिर में सुचारू रूप से मेरा पहला, मैं बहुत दिन से तप्त हो गया हूं, आग आग हो गई है शरीर में। तो आप क्या करो माधवेंद्र, आप स्थापना कर दो मेरी और मुझे अभिषेक कराओ। ठाकुर जी को दो सेवाएं बहुत प्रसिद्धि के प्राप्त है, बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। एक सेवा है अभिषेक की और एक सेवा है श्रृंगार की, और ठाकुर जी लालो बहुत ही प्रेम से आस्वादन भी करते हैं। तो ये 2-3 हो गए ना सेवा उसको, तो ठाकुर खुश हो गया घर को। ऐसे तो सबको बुलाया, सब गए वहां पर, और जैसे जैसे मार्ग में बोल रहे थे वैसे वैसे मार्ग में चलते गए। तो गुरु के दिखाए हुए मार्ग में ही चलना चाहिए। माधवेंद्र पुरी बता रहे थे, यहाँ से जाओ, ये कुदल लाओ, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पर दर्शन हुआ था। जब उन्हें कहा तो गोपाल जी के विग्रह के दर्शन, हाथ का दर्शन हुआ। ये जो ठाकुर जी है ना, गोपाल जी, ये नाथ द्वारा के हमारे गोपाल है ना, वही है। अब गोपाल जी ऐसे हाथ करके खड़े हैं, क्यों देख रहे हैं ऐसे नीचे? बोले मेरे चरणों में जो भक्त गिरता है उसको मैं देखता हूं। और एक भाव श्रीनाथ जी का, और एक भाव कहते हैं कि गोवर्धन धारण समय में सारे रसों का भगवान ने 7 दिन तक आस्वादन किया, मैया का 56 भोग भी खाया। ठाकुर जी टेढ़ो सरकार है, इतने नटखट एक जगह पे रुकते ही नहीं थे। तो जब मैया ने देखा कि ऐसे रुके हो, ऐसे ही रुके रहो, तुमको अब अभी मैं भोजन खिलाऊंगी, नहीं तो दूसरे के घर पे खाते थे। तो एक भाव है वात्सल्य का और माधुर्य का। श्रीमती राधा रानी को देखते खड़े हैं, और इतनी माधुरी बसी है श्रीमती राधा रानी की, तो अर्ध उन्मिलित नयन से श्रीनाथ जी देख रहे हैं। वही गोपाल है, वही गोपाल है। तो ऐसे गोपाल को जब उन्होंने निकाला तो भारी भक्कम थे गोपाल, तो थोड़ा पूछा और बोले कि गोपाल ने कहा था कि आप मुझे गोवर्धन के ऊपर जाके रख दो। अब गोवर्धन के ऊपर जाकर रखने के लिए समय होगा, तो वरिष्ठ जो है वो भक्त आगे आ गए और गोपाल जी के परिश्रम करते करते ऊपर लेके गए। भक्ति में हर प्रकार का भक्त सेवा कर सकता है। आपके पास यदि बल है तो बल से सेवा कीजिए, धन है तो धन से सेवा कीजिए, वाणी है तो वाणी से सेवा कीजिए, हस्त है तो हस्त से, हर प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और हम ये नहीं ये कर सकते कि ये सेवा में लगे वो सेवा में लगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माता थी। अब बूढ़ी माता हो गई, अब वो आ गई, भंडारा, बड़ा सा भंडारा प्रसादम होने वाला था, और सारे भक्त जो ये सेवा दे रहा था ठाकुर जी को, ये सेवा कर रहे थे, ये दान दे रहे थे। मैया को बोले, मैया बोली मैं भी सेवा करना चाहती हूँ वैष्णवों की। अब वहां पर एक भक्त थे, भक्त आए, मैया वो तुम 5 रुपए दे। बोले 5 रुपए में क्या सेवा होगी? बोले 5 रुपए में सेवा होगी ना, हम टाटा का नमक ला के रखेंगे और वो नमक हम सब्जी में आदि में ये कर देंगे, देखो आपको भी सेवा में लगा दिया। तो छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, सेवा हम किस मनोभाव से करते ये महत्वपूर्ण है। अब वहां पर स्थापन करे, फिर बहुत बड़ा सा एक पत्थर था और पीछे से एक पत्थर लगाया और हो गया हमारा ठाकुर जी का आसन। ठाकुर जी को हमारा स्वर्णासन नहीं चाहिए, ऐसे करोड़ों लक्ष्मियां झाड़ू मारती है ठाकुर जी के घर में। ठाकुर जी को मन से प्रेम करने वाले चाहिए। भाव से भूखा हूं मैं, भाव ही अब सार है, सबका सार भाव है हमारा। अब सब हो गया तो फिर माधवेंद्र पुरीपाद ने कहा कि भैया जिसके घर में जो हो सेवा के लिए लाओ। तो सेवा के लिए ब्रजवासी उत्सुक होते हैं, सारे भक्त दौड़ पड़े। तो गोविंद कुंड भी पास में था, तो वहां पर 900 घटा
क्या लाए? जल लाए, उसको छाननी की, उसमें अगरू डाला, कर्पूर डाला, मिश्रित था। यमुना जल मा केसर घोरी, स्नान कराऊ लाना। वाह, माता जी गुजराती है, हमारे रोशन प्रभु जी के मैया है ना। इस प्रकार से फिर ठाकुर जी को अभिषेक कराया गया। फिर अभिषेक हुआ, फिर ठाकुर जी को सुंदरता से तेल को मर्दन हुआ। तेल मर्दन के बाद में पंचगव्य से, पंचामृत से अभिषेक हुआ। फिर से ठाकुर जी को तेल का मर्दन हुआ, चिकने होने चाहिए ठाकुर जी। और फिर जैसे शंख से भी हम गाते हैं, क्या गाते हैं अभिषेक के समय, क्या गाते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभिषेक करने लगे। आप भी मन से अभिषेक कीजिए। ये भक्ति है ना, मन का विषय। इसलिए भगवान ने आपसे कुछ धन नहीं मांगते प्रभु। मन मना मद भक्तो मध्य माजी माम नमस्कुरु, मन मांगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? भक्ति मन माना, हम मनमानी भक्ति करते हैं। हमारे YouTube में देखा, उसके वैसा भक्ति कर दिया। ऐसे नहीं होती है भक्ति। गुरु के चरणों में ही भक्ति शुरू होती है। और इस प्रकार से फिर बहुत सुंदरता से सेवा करने लगे। अभिषेक संपन्न हो गया। अब अभिषेक के बाद में ठाकुर जी को बहुत सुंदरता से श्रृंगार हो गया। ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं। सुबह जब ठाकुर जी निकलते हैं, थोड़ा समय लूंगा, 5-10 मिनट। हाँ, ठाकुर जी सुबह निकलते हैं ना, तब मैया भी उनको श्रृंगार कराती है। और वो श्रृंगार होता है कि ऐश्वर्य है, नंद बाबा का छोरा है, नंद बाबा गांव के मुखिया है, तो वैसा ही कन्हैया होना चाहिए। यहाँ पे लगाती है, यहाँ पे लगाती है, यहाँ पे लगाती है। मैया बस करो। लेकिन मैया का भी श्रृंगार हटता नहीं, घुंघरू भी बजते हैं ठाकुर जी के। अब वो वही कन्हैया जब भांडेरवन, काम्यवन, बहुलावन में जाते हैं, गैया चरावन जाते हैं ना, तब गोप बालक बोलते हैं कन्हैया ये अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें श्रृंगार, हम वन में आए हैं, चलो हम लोग फूलों का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर फूलों को श्रृंगार करते हैं, यहाँ पर पत्रावली करते हैं। पत्रावली के बहुत भाव होते हैं, 100-200 भाव लिखे हैं पत्रावली के, कि पत्रावली कैसी होती है, वो क्या संकेत है प्रभु का। तो हम पत्रावली भी जब करते हैं ना, ऐसे नहीं बनाए कि भैया आज इधर भी बिंदु है। राधा रानी जब साकेत में, संकेत स्थान में जब राधा रानी प्रथम मिलन होता है और सूचित होते हैं कि आज ये होगा, तो यहाँ पर 1 बिंदु और 8 बिंदु है, तो तुम आओ और अष्ट सखियों के साथ में आओ। यहाँ पर भर भर के होती है, बोले आज सबको लेके आओ, आज वन भोज करूंगा। ऐसे छक्का कहते हैं उसे, छक्का भोज करेंगे आज। तो इस प्रकार से फिर श्रृंगार आदि हो गया भगवान का। बहुत सुंदर ठाकुर जी लग रहे थे। हाँ, तो वन में श्रृंगार करते हैं गोपबाल। और शाम में जब वृंदावन की कुंज गलियों में, निकुंजों में जब ठाकुर जी की गोपियों के साथ में लीला होती है, यमुना में रास होता है, तब ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी आदि सखियां करती है। और ठाकुर जी भी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, वही सेवा कुंज है। बोलो सेवा कुंज की दक्षिणा जरूर लेंगे आपसे हम। तो इस प्रकार से जब अभिषेक हुआ, श्रृंगार आदि हो गया प्रभु का, तो अब भोग सामग्री भगवान को भोग परोसना चाहिए। मैं तो बहुत डीप में जाने वाला था, लेकिन संक्षिप्त में कहूँगा जो मुख्य चीज़ है। ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। फिर क्या था, भोग लगाते समय जो माता भोग लगाती है, पकवान बनाते समय ये भावना नहीं हो कि ये किसी के खाद्य के लिए है, ये स्वयं ठाकुर जी अरोगेंगे और जो प्रसादी होगी वो मैं करूँगी। और उसमें जब करते करते आप प्रसाद बनाना चाहिए। ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद पाते पाते भी हरे कृष्ण गाना चाहिए या कथा सुननी चाहिए। ऐसा एक भी दिन नहीं होता हमारा जीवन का। अनुभव बताते हैं कि
कि श्रील प्रभुपाद जी की वाणी सुनते सुनते हम प्रसाद पाते हैं। हाँ, प्रभुपाद को सुनिए भक्तों, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है प्रभुपाद की वाणी को हर दिन कान में डालिए। ये बहुत दिव्य वाणी है। इस वाणी से न जाने कितने जगह माधाई का उद्धार हो गया, कितने जगह माधाई का उद्धार हो गया। और यही मानसिकता से जैसे माधवेंद्र पुरी प्रेम से सेवा करते हैं, वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हर समय में श्रील प्रभुपाद जी जाते थे। अब मैं प्रभुपाद लीलामृत में नहीं घुसूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी जाते थे, हर मंदिर में जाकर पहले डीटीज को देखते थे और उनको समझता था, क्योंकि प्रेम है ना, तो ये ठाकुर जी की कैसी सेवा करते हैं। और सेवा नहीं होती थी तो सूचित जैसे सूचना करते थे कि ऐसी सेवा के। अब कुछ भक्त तो भैया वो भोग लगाते थे इतनी सी इसमें, जैसे बालक को भोग लगाते वो रखते हैं ना प्रसाद, तो ऐसे लगा के, अरे बोले ऐसे नहीं, वो भी गोपाल है, 12-13 साल का है, जैसे एक व्यक्ति भरपेट खाता है वैसे उसको खिलाओ। आपको एक बात कहे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भगवान भी एक व्यक्ति है, तब तक हम भगवान की महती को नहीं संभाल सकते। हम गाएंगे तो बहुत, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, खाते नहीं, खिलाते नहीं, लेकिन व्यक्ति मानना चाहिए कि ठाकुर जी एक व्यक्ति है, भाव का आस्वादन करते हैं। और उस समय में फिर बहुत सारे 56 भोग बनाए गए, खीर पूरी, रसमयी पदार्थ भी थे, शाक सब्जी आदि थी, और बहुत सुंदरता से उसका वर्णन। और लोगों ने देखा, भक्तों ने देखा कि उनको कृष्ण जब गोवर्धन जी को भोग लगाए थे ना, अन्नकूट हुआ था, वो अन्नकूट की याद आ गई। अब माधवेंद्र पुरी ने बहुत सुंदरता से भगवान को कहा कि लल्ला खा लो। लल्ला भी बोला, हाँ बहुत दिन से भूखा हूं मैं। अब ये जब कर रहे थे ना, ये भाव का आस्वादन हो रहा था ना, तो बात करते रहे। जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम बात कब करते हैं प्रभु से पता है? कभी संकट हो नहीं, खुशी में भी बात करें, हर समय में बात करें। जैसे हम घर से निकले तो ठाकुर जी अब मार्केट में जाके आता हो, ठाकुर जी यहाँ पर जाने वाला हो, हाँ अब हमारे यहाँ तो भक्त है, बोले अरे ठाकुर जी IPL की मैच है आज, वो मुंबई इंडियंस खेला। अरे ठाकुर जी, हर चीज में ठाकुर का लाओ, हर चीज में, और ला सकते हैं हम लोग। तो सबको ठाकुर को अच्छे से भोग प्रदान किया, और प्रेम से जब ठाकुर जी उनको लगा हृदय में, ठाकुर जी में आदान प्रदान। ये जो भोग होता है ना, कोई साधारण वस्तु नहीं है। मैं तो इस्कॉन को यही तो कहूँगा कि इस्कॉन में 90% भक्त प्रसाद खा खा कर ही बनते हैं। यह अनुभूति है, मेरी तो है। अब प्रसाद जब भगवान को भोग, भगवान देखो, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान पूर्ण है। जब उनके दृष्टि से ये सृष्टि निर्माण हो सकती है, तो दृष्टि से कोई भोग नहीं खा सकते। लेकिन हमारे लिए बोले, ये भैया हमारा भक्त है, मैं खा लूंगा, तो ये क्या करेगा? तो भक्ति छोड़ देगा। हाँ, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। बोले भोजन ही नहीं मिला तो भक्त नहीं, तो भगवान कृपा करते हैं। कृपा दृष्टि देखते से वो भगवान का जो भोग, ये प्रसाद का रूप धारण करता है, और ये प्रसाद खाने मात्र से चित्त परिवर्तन, चित्त भक्तिमय हो जाता है। अब ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया, फिर तांबुल को स्वीकार करा दिया, फिर तांबुल भगवान को खा लिया। फिर बोले अभी क्या करें, भगवान को शयन कराना है। तो उचित समय पे आपके यदि घर में लड्डू गोपाल जी है, प्रभुपाद जी है, तो उनको क्या करिए, हफ्ते में एक बार पीला वस्त्र धारण कीजिए, उनको हफ्ते में एक बार माखन मिश्री का भोग धराइए, और हफ्ते में एक बार प्रभुपाद जी को ना हाथ से जैसे भी है कचौरी को भोग। आज प्रभुपाद कहते हैं कचौरी का भोग हर भक्त का ये होना चाहिए कि हफ्ते में एक बार प्रभुपाद जी को कचौरी खिलाना चाहिए। प्रभुपाद जी को कचौरी बहुत प्रिय है। तो ये जब देखते हैं ना कि भगवान खाते हैं, धारण करते, तब आस्वादन बढ़ता है। तब अब ठाकुर जी को एक खाट लाई गई,
अब खाट को अच्छे सा वस्त्र चादर उड़ाई गई, यहाँ से पैक करके ठाकुर जी को उस पे सुलाया गया। इतने भाव से प्रेम है, प्रेम है। तो ठाकुर जब सो गए तो माधवेंद्रपुरी पाद आ गए, ब्राह्मणों को बोला अब समस्त भक्त प्रसाद पाए। अब अभी प्रसाद कैसे स्थिति में हो, पहले स्त्रियों को बिठाना चाहिए, बालकों को, ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठाना चाहिए। ये हमारी वर्णाश्रम परंपरा है। ये शील प्रभुपाद लिखे कि इस स्थिति से बिठाए। फिर सबका हो गया तो सारे भक्त नौजवान ने भी प्रसाद पाया। इतनी तृप्तिता से जितना प्रसाद पा रहे थे, लेकिन प्रसाद कमी नहीं हो रहा था। ये मैंने स्वयं देखा है जगन्नाथपुरी में। अब जगन्नाथपुरी में हम एक पंडा के घर गए और वहां पर प्रसादी भोग था, मटका था। अरे वो भैया कितनी लोगों को खिलाया, वो मैं देख रहा था, मैं प्रसाद पाते होते वही देख रहा था। ये बोले इतना भात निकल रहा है, हाथ जगन्नाथ का भात, और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। महाप्रसाद की महिमा। तो सारे भक्त प्रसाद पा लिए। अब देखो, अभी ये बात यहाँ पर नहीं, तो फ्री में भोजन होता है तो सबको पता चल ही जाता है आसपास में। तो फ्री का भोज है तो गांव, यह गांव के वो गांव के आगे लोग सुबह से लेके दोपहर तक सब सेवा हुई। भगवान प्रकट भी हुए, अभिषेक भी हुआ, श्रृंगार भी हुआ, और मंदिर छोटा सा बनाया गया। और इस समस्त प्रणाली में भक्त का प्रसाद, सारी उत्सव हो गया। इतना महोत्सव। जब उत्सव में मन का उत्सव नहीं होता, हम क्या उत्सव मनाते हैं? हम बनाते हैं क्या? जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद पूर्णिमा भी कुछ भक्त। और इस ये 2-5 उत्सव में भी भक्तों को यदि बोले अरे भैया सेवा है, माता जी सेवा के लिए आई है, प्रभु जी वो हमारा बनता ही नहीं, शेड्यूल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वृंदावन में एक साल में 700 उत्सव होते हैं। आज भी वृंदावन की होली 40 दिन चलती है। स्नान, हमारा चंदन यात्रा 42 दिन हमारे पुरी में चलता है, हम 21 दिन का करते हैं। तो ये चंदन जब घिसते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी है सेवा करने की, संबंध प्रस्थापित करने की, जो हम भूल गए हैं। भक्तों से संबंध होता है। और यहाँ पर सारी सेवाएं हुई, महाप्रसाद भी हुआ, तृप्ति से समस्त भक्तों ने प्रसाद लिया। अब तक माधवेंद्रपुरी पाद ने प्रसाद नहीं लिया था। सबको सेवा में लगाया, सेवा भी किया, ठाकुर जी को भी सुलाया, शयन आरती भी होने लगी। तब कुछ थोड़ा सा खीर प्रसाद माधवेंद्रपुरी ने प्राप्त किया और वो निश्चिंत भाव से, सेवा सुख भाव से सो गए। जिस दिन हमारे हाथों से सेवा नहीं हुई भगवान की, भक्तों की, वो दिन निरा व्यर्थ दिन है। जिस प्रकार से आकाश में बादल आएंगे, सूर्य का दर्शन नहीं होगा, शास्त्र कहता है ऐसा दिन निश्चित दिन माना जाता है। वैसे ही हमारा जीवन में होना चाहिए। हर दिन, हर प्रतिपल ठाकुर की सेवा। घर में भी पालकों की, वृद्धों की, पति पत्नी की सेवा करें, ये मनोवृत्ति से करें, ये ठाकुर जी के है, ये ठाकुर जी के है। हम मंदिर में तो सेवा करेंगे, लेकिन घर का ठाकुर उपास बोलते हैं ना, कुछ खाया नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा भक्त का स्वयं एक चेतना होती है। सेवा की, फिर दूसरे दिन समस्त भक्तों को पता चला तो वो भी भक्त आए, बोले हम भी अन्नकूट कराना चाहते हैं, बोले हमारे पंडाल का भी अन्नकूट कराओ। तो हर दिन प्रतिदिन अन्नकूट होने लगे, प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनता था, उत्सव होते थे, जोर से माताएं कीर्तन करती थी, नृत्य गान होता था, उत्सव, मन महोत्सव होता था। कालक्रम चलता गया। तब अब हमारे ठाकुर जी है ना, उनको दान भी देना चाहिए। हाँ, हम दान देते हैं। एक भक्त बोल रहे थे कि भैया हमें ठाकुर, हमारा सेंटर है, एक भक्त ने गाड़ी का दान दिया। अब हॉर्न छोड़ के उस गाड़ी में सब बज रहा था समझ में आई बात? हॉर्न छोड़ के सारे पार्ट बज रहे थे। ऐसे दान देते हम। मंदिर में दान करने जाते तो जो जहां पर बाजी मार्केट में जो नोट चिपकी नहीं, वो चिपकाने का ठाकुर जी को प्रयास करते, बोले प्रेम भक्ति हो जाएगी हमारी।
दान देना चाहिए, मन का दान, धन का दान, सेवा का दान, वाणी का दान, जो भी दान दे सकते। तो बहुत बड़े बड़े अमीर जो लोग थे मथुरा के, वो वहां पर आए। किन्होंने बोले, एक भक्त बोला हम मंदिर बनवा देते हैं, बोले हम भगवान के लिए पकवान के लिए ये देंगे, पराते देंगे, ये बोले हम 1 साल का अनाज दे देंगे ठाकुर जी को। और जितने भी ब्रजवासी भक्त थे सबने गैयों का दान दे दिया। और गैया ऐसी नहीं थी, उनको एक बछड़ा था, दूध देने वाली गैया थी। तो ठाकुर जी भी हमारे अब संपन्न हो गए, सबके पास में उनको मिल गया। हम जितना भगवान को देंगे ना, ये बात ध्यान लो, ठाकुर उससे ही ज्यादा हमें देंगे। और ये बात भी ध्यान लो कि ठाकुर जी को देते समय ये भाव नहीं हो कि तुम मुझे दोगे, वो तो व्यवहार हो गया, वो प्रेम कहा, वो प्रेम नहीं है। माधवेंद्र पुरी व्यवहार नहीं दे रहे, प्रेम दे रहे ठाकुर को। और इस प्रकार से 1 नहीं 2 नहीं 2 साल उत्सव होते रहे। अब बंगाल के 2 भक्त आए थे, हाँ 5 मिनट प्रभु जी, 5 मिनट, बहुत संक्षिप्त में। मैं अभी हम तो कथा 2-2 घंटे, लेकिन हम भगवान जितना बोलना चाहिए शॉर्ट में, आपको संक्षिप्त में। फिर 2 साल के बाद में पुनः एक बार माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दर्शन हुआ। बोले माधवेंद्र, ये इतना करने के बाद भी मेरे हृदय में, मेरे शरीर में जो तपन है वो अब बुझ नहीं रही। आप नीलाचल में जाओ, मलयगिरी में वो जो मलयज पर्वत पे जाओ, और वहां से चंदन लाके मुझे लेपन करो, तब ये सुधा शांत हो जाएगी। एक पल का विचार नहीं किया, जैसी आदेश हुआ समस्त व्यक्तियों को, भक्तों को बुलाया, उनको दीक्षा दे दी, उनको सेवा में स्थापन कर दिया। अब कहे कि जय भैया आप जाइए सेवा कीजिए, और सेवा करने निकले। ऐसे नहीं कि भैया आप निकल गए भाव में थे, ऐसे नहीं, पहले नियोजन किया कि ये करे, वो भक्त वो सेवा करे, ऐसे निकले। और चलते चलते चलते, कोई इंडिगो फ्लाइट नहीं है उनके पास में, कोई बस नहीं है, कोई राजधानी गाड़ी नहीं है उनके पास में, पैदल निकले भगवान के लिए। ये होता है सेवा का भाव, ये होता है सेवा का भाव। चलते चलते वो जब शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर गए, कुछ दिन वहां पर रहे, अद्वैत आचार्य को दीक्षा दे दिया, और वहां से निकलकर फिर वो रेमुना में आ गए। अब माधवेंद्रपुरी रेमुना में आ गए, रेमुना में आ गए, शाम का समय था, बहुत श्रृंगार हुआ था। फिर वहां से भोग धारण करके ब्राह्मण गए, तो माधवेंद्रपुरी के मन में आया, यदि कुछ अंश मुझे खीर का मिले तो मैं भी मेरे गोपाल को खीर का भोग ला। और मन में ये भी विडंबना, मैं तो आया चखू, मेरे मन में ये बात कैसे आई कि भोग को चखने की। और इसी ही क्लांत भाव से वो चले गए। जो सप्ताह का बाजार बढ़ता था और वहां पर कोई शोरगुल नहीं था, अंधेरा था, एक वृक्ष में जाके हरे कृष्ण महामाला जप करने लगे। वही अमृत के लिए नाम की खीर है। अब भूखे पेट गया भक्त, आरती हो गई, पट बंद हो गया। अब पुजारी पट बंद करके सो गए, स्वप्न में दर्शन किया, अरे बोले पुजारी उठ जा, क्या सोता रहा है। वो हड़बड़ी में उठ गए, बोले ठाकुर जी आप इतने कभी आज तक कुछ बोले नहीं, आप प्रथम बार हाँ बोलना पड़ा हमें। बोले मेरा भक्त है बाजार में, वो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है। हाँ, कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रेषति। भगवत गीता का सार कहा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त भी कराऊंगा, और जो नहीं वो प्रदान करूंगा मैं। और एक पता है आपको, जो भी करते हैं ना ठाकुर जी करते हैं। हम केवल भोक्ता मानते हैं खुद को, लेकिन भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्व लोक महेश्वर, सब उनका है। और गए फिर प्रेम से, बोले जाओ उनको खीर दो। बोले हम तो सब खीर भी खुद भी खा लिए, बांट भी दिए। बोले अरे मैं देखो माया के कारण दिखा नहीं आपको, मैं ये 4 ये मेरे भक्त के लिए चोरी करते हैं प्रभु। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनांच दुकुल चोरम, समस्त पापाग्रह
समस्त पापों को, ऐसे चोर को प्रणाम। तो अपना चोर का नाम सार्थक कर दिया, इसलिए वो गुप्त वृंदावन है। तो गए, फिर वो बाबा गए, पंडित जी बोले माधवेंद्र, माधवेंद्र कहाँ है, कौन है माधवेंद्र? और ऐसे सुनते ही माधवेंद्र पुरी बोले मैं दासों का दास माधवेंद्र। बोले भगवान ने कितनी महिमा है आपकी, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी की है, बहुत महिमा है। बोले मेरी महिमा नहीं है, ठाकुर जी की भक्त वत्सलता है। खीर को ले लिए, आस्वादन करने लगे, रुदन कर रहे थे, खीर में आस्वादन हो रहा था, हृदय के अश्रु भी। तो ये खीर में जो मिष्ठान्न था अब आंसुओं से भीग रहा है, और खीर भी खाई और मटका भी खाने लगे। भाव स्थिति है भक्तों, ये भाव स्थिति है। जब भाव में आएंगे ना तब ये होता है कि ठाकुर जी की हर चीज, हर एक वस्तु ठाकुर जी की हमें अपनी लगती है। और उस प्रकार से फिर उनको भय होने लगा, क्या वो ठाकुर जी ने मेरे लिए खीर चोरी की तो सारे लोग आएंगे मेरे पीछे लगेंगे, बोले बाबा आ गए, बाबा आ गए, चलो दर्शन करने जाएंगे। नहीं, मैं यहां से निकलता हूं। सुबह प्रात के समय में वहां से माधवेंद्रपुरी नीलाचल की ओर निकले चंदन लाने के लिए। अब निकले हैं, भक्त के पहले भक्त की महिमा प्रसारित होती है। जो गुलाब का पुष्प यदि पूरे तरह से आस्वादित होता है ना तो सुगंध देता है। शील प्रभुपाद जी ने भगवान को स्थापन किया हर जगह पर, और हर एक मंदिर में प्रभु ने शील प्रभुपाद जी को स्थापित किया। हर दिन में, आज पूरे वर्ल्ड में हर स्थिति में भगवान की भक्ति के साथ में शील प्रभुपाद जी की आरती रहती है। ये शील प्रभुपाद जी की महिमा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी स्थापना करो, मेरी पूजा करो, ये भगवान की प्रस्तुति है। तो जैसे माधवेंद्रपुरी निकले तो उनके पहले रेमुना से पहला समाचार नीलाचल में गया था। सुबह जब निकले तो लोग बाजार हाट खोल रहे थे, 5 मिनट दीजिए, बाजार हाट खोल रहे थे, और उस समय में दुकानदार ने देखा, आप माधवेंद्रपुरी पाद हो क्या? बोले हाँ, मैं ही दास माधवेंद्र हूँ। बोले आपकी खीर चोरी आपके लिए की थी ठाकुर ने? बोले हाँ, खीर चोरी मेरे लिए नहीं, वो दूसरे रहेंगे। ऐसे वो दिखा नहीं रहे थे कि हम प्रतिष्ठा के लिए क्या नहीं करते भक्तों, हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को भक्त भी बनाते हैं, लेकिन मन में मैंने किया है, मैं भगवान के लिए नहीं किया, मैंने किया है। आज मैंने प्रसाद बनाया, आज मैंने ये सेवा की, आज मैंने वो सेवा की, मेरा भाव होता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो सारे लोगों को दिखा रहे थे यही माधवेंद्रपुरी है, सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी को प्रशंसा सुनते ऐसी विरक्ति हो गई, बोले मैं यहाँ पर क्यों आया? मैं तो चंदन लेने के लिए आया था और पूजा मान प्रतिष्ठा में बैठ गया, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन बोले यहाँ से मैं निकलूंगा ना तो मुझे चंदन नहीं, मेरे ठाकुर की सेवा नहीं हो। इसलिए जब भक्त सेवा भी स्वीकार करते हैं ना तो उनके मन में ये नहीं होता, उनके मन में ये होता है कि ये जो सेवा है मेरे गुरु की है, मैं केवल प्रतिनिधि आया हूँ। ये जो सेवा हो रही है, माल पुष्प दे रहे हैं, अच्छा प्रसाद थोड़ा सम्मान कर, ये मेरी सेवा नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज की, मैं क्या सेवा के लायक हूँ। जब ये तृणावपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, वही कीर्तन कर सकता है, वही शुद्ध भक्त है। ये माधवेंद्रपुरी ने दिखाया, केवल बोले नहीं। और फिर वहां पर बोले कि महाराज आप क्यों आए? बोले मैं मेरे गोपाल के लिए चंदन लेने के लिए आया था। तो बोले हमारे इधर इतना चंदन है। ये करते करते 20 किलो चंदन हुआ। महाराज जी को भी पता चला, नीलाचल के पुरी के, उन्होंने भी 20 किलो का चंदन दे दिया। इतनी स्तुति हो गई और प्रमाण पत्र दे दिया कि माधवेंद्रपुरी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, साथ में कर्पूर भी दे दिया और प्रचुर मात्रा में, और 2 सेवायत भी दे दिए। बोले साथ में वृंदावन ढोकर चले जाओ। अब एक बात मुझे कही है, यदि भगवान ने खीर की चोरी नहीं की होती तो क्या भक्त जान पाते कि माधवेंद्रपुरी का क्या स्तर है? नहीं ना। भगवान भक्तों को प्रसिद्ध बनाते हैं, चोरी करते हैं ठाकुर जी। हाँ,
ठाकुर जी ने क्या नहीं किया, अर्जुन का रथ हाका, दास्यता की, दूत बने, क्या नहीं किया भक्तों के जीवन में ठाकुर जी ने। तो ये हमारे भी जीवन में हो सकता है, होता है, हम देख नहीं पाते क्योंकि हम अपराध करते हैं। हमने तो बहुत सुना है, इस कान उस कान, लेकिन इस कान मुस्कान ये आप ला सकते हैं कथा श्रवण करने से। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी प्रचुर मात्रा फिर रेमुना में गए, फिर नृत्य किया, फिर सारे ब्राह्मणों ने उनको बोले भैया एक बार हमें जगाया था, बोले आज ये लो मटके लो, बोले नहीं सारे मटके नहीं, तो एक ग्रास ले लिया और वहां पे समस्त भक्तों को प्रसाद बांट दिया, उसी स्थान में सो गए। और उस समय में ठाकुर जी ने कहा माधवेंद्र आप नहीं आओ, वृंदावन में नहीं आओ, आप वही रहो रेमुना में, वो मेरा गुप्त वृंदावन है, वही रहो आप। बोले हम क्या बोलते थे, हम बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो वृंदावन के साथ जीते नहीं, हम जो सेवा दी है हम आसक्त है, हम अच्छा बजाते हैं उसमें आसक्त है, अच्छा प्रवचन करते हैं उसमें आसक्त हो जाते हैं, ये मेरी सेवा है उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन माधवेंद्र कोई आसक्ति नहीं, ठाकुर जी को जो अच्छा लगे, जो रचे, जो पचे, वही भगवत दर्शन है, वही भक्त सेवा, भागवत सेवा है। बोले वही चंदन घिसो, गोपीनाथ को लगाओ, गोपीनाथ और मैं उसमें कोई अंतर नहीं है। और ये हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी अजन्म रेमुना में रहे, रेमुना में ही उन्होंने अपने देह की समापन करके, अप्रकट करके नित्य लीला में प्रवेश हो गए। वहां पर एक महाराज की भी समाधि है जो है रसिकानंद प्रभु, और आजू बाजू में माधवेंद्रपुरी पाद की समाधि है। माधवेंद्रपुरी पाद की क्या महिमा, महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद सुनो सुनो नित्यानंद, तुम सुनो माधवेंद्रपुरी की क्या महिमा है। उनके लिए ठाकुर जी ने दूध लाया, उनके लिए स्वप्नादेश हो गया कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर नीलाचल में चले जाओ, और अब दर्शन हुआ कि यहाँ पर आप सेवा करो। माधवेंद्रपुरी की क्या सेवा वृत्ति है, क्या महिमा है कि जिनको प्रसिद्धि की आस नहीं, प्रसिद्धि की भूख नहीं, सच्चे मन से सेवा करते हैं, ऐसे माधवेंद्रपुरी पाद की, शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत संक्षिप्त में कहे, कुछ रुचि नहीं है भक्ति में, आप सबसे रुचि लेने के लिए आए हैं। किसी का कोई प्रश्न है, एक दो प्रश्न लीजिए, 1 मिनट में 2 मिनट में। यहाँ पर सारे वरिष्ठ हैं, हमारे प्रिय भक्त प्रभु जी, और ये हमारे इतने वरिष्ठ भक्त हैं, लेकिन प्रेम से सुनते हैं